ओबीसी से आते हैं, रक्षा मंत्री ओबीसी से आते हैं, गृह मंत्री ओबीसी से, तो ये तमाम जो समाज के लोग हैं, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी से आते हैं, मुख्यमंत्री जी ओबीसी से आते हैं। तो मुझे लगता है कि ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी सभी समाज के लोगों को भरपूर ख्याल रखने के लिए आज एनडीए सरकार काम कर रही है। तो जिनकी दुकानदारियां बंद हो रही है उनकी चिंता बढ़ी हुई है। और मुझे बिहार में जाति जनगणना को लेकर सियासत तेज है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष की बात करें या जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जाति जनगणना में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से अब जीतन राम मांझी ने कहा है कि फिर से एक बार नीतीश कुमार सर्वदलीय बैठक बुलाएं, क्योंकि जो जवाब आना था प्रधानमंत्री से वो लगभग जवाब आ चुका है। बावजूद बीजेपी के जो नेता हैं बिहार के, वो इस बात को कह रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फैसला है उसका इंतज़ार करना चाहिए। हालांकि कहीं ना कहीं जो जवाब है, जिस तरीके से गुजरात के तर्ज पर जवाब दिया गया है, तो कहीं ना कहीं अब जातीय जनगणना नहीं कराएगी केंद्र सरकार, ये फैसला समझ लीजिए कि तय है। लेकिन एक अभी भी जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होगा, प्रधानमंत्री फैसला देंगे। लेकिन अब जीतन राम मांझी के इस बयान पर बिहार सरकार में मंत्री जनक राम ने कहा है कि जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की आवाज़ उठाने के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और जब लोगों को भरोसा है तो इंतज़ार करना चाहिए। सुनिए जनक राम का बयान कि उन्होंने क्या कुछ कहा है जीतन राम मांझी को लेकर। सरकार के स्तर पे मॉनिटरिंग हुआ होगा और मुझे लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बैठक हो रही है तो उसका निर्णय कहीं ना कहीं अच्छा आएगा। और ये चिंता का विषय है, अगर बिहार में इस तरह की बातें आ रही है तो दुर्भाग्य है। और मुझे तो लगता है कि देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। और सबको समाज में जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है तो शिक्षा के अभाव में थोड़ा सा नक्सल से काफ़ी लोग जुड़ चुके थे, लेकिन धीरे धीरे मुख्य धारा में जोड़ने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, उनके बस्ती में रहने का घर, चलने का सड़क, जैसे जैसे उपलब्ध सरकार कर रही है, मुझे लगता है कि उससे लोगों को अब मुख्य धारा में जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। फिर भी कहीं इस तरह की बातें आ रही है तो उस पर सरकार ने एजेंडा बना के काम कर रही है और आने वाले दिनों में स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। सर, जाति जनगणना पे जो बात आया है, केंद्र सरकार का सर जो स्टैंड आया है, हल्फनामा दायर किया गया, उसके बाद जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अगुवाई करें और इस विषय पर फिर से प्रधानमंत्री से बात करें और सर्वदलीय बैठक बुलाएं। वो तो अगुवाई कर ही रहे हैं। बिहार का विपक्ष के नेता की आशा और भरोसा जगी और बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल गई थी प्रधानमंत्री के समक्ष, जिसमें सदस्य के रूप में मुझे भी जाने का मौका मिला और प्रधानमंत्री जी सबकी बातों को सुना है। और मुझे लगता है कि निर्णय का थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। जब बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, विपक्ष के नेता, सब लोगों ने आशा और भरोसा रखा बिहार के मुख्यमंत्री जी के ऊपर और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग गए भी, तो प्रधानमंत्री का निर्णय जब तक नहीं आ जाता है हमको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और प्रधानमंत्री का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। मांझी जी बहस रहे हैं कि अब बैठक फिर से होनी चाहिए क्योंकि जो जवाब मिलना था लगभग वो मिल चुका है। दूसरी बैठक मुख्यमंत्री को जल्द आहूत करनी चाहिए सर्वदलीय। ये उनका मांग है और मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी जो पार्टी के लोग उनको लगता है कि जाति आधारित हमको ज़्यादा लाभ होता है, लेकिन बिहार के 13 करोड़ जनता को ये बात समझ में आ गई है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की लंबी लकीर खींच दिया गया है। तो ये 13 करोड़ जनता को विकास चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, आवास चाहिए, शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए। तो ये तमाम सुविधाएं जो पूर्ववर्ती सरकार नहीं दे पाई थी और जातीय आंकड़ा को उन्होंने बता करके 15 साल तक शासन किया और 15 साल शासन काल में MY का नारा लगा करके उसमें न SC थे, न ST थे, न OB थे, ये न EBC थे, ये तमाम शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के और मोस्ट बैकवर्ड को भी कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया था। धन्य है और जिनको जाति की आज राग अलापने के अवसर मिला है तो धन्य है देश की जनता ने और धन्य है देश को जगाया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमको जाना चाहिए। तो विपक्ष के नेता हो या कोई भी, जब भरोसा आपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जताया और मुख्यमंत्री जी ने शिष्टमंडल एक टीम सदस्य के रूप में मुझे भी जाने का अवसर मिला, तो प्रधानमंत्री जी सारी बातों को सुने हैं
और देश के 1 करोड़ जनता प्रधानमंत्री के निर्णय का स्वागत करेगी। उनका निर्णय अभी अंतिम निर्णय होगा, तो उनके निर्णय का हम सबको इंतजार कर लेना चाहिए। वो भी कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया था। धन्य है, और जिनको जाति की आज राग अलापने के अवसर मिला है, तो धन्य है देश की जनता ने, और धन्य है देश को प्रधानमंत्री उसी से ओबीसी से आते हैं, रक्षा मंत्री ओबीसी से आते हैं, गृह मंत्री ओबीसी से। तो ये तमाम जो समाज के लोग हैं, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी से आते हैं, मुख्यमंत्री जी ओबीसी से आते हैं। तो मुझे लगता है कि ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी सभी समाज के लोगों को भरपूर ख्याल रखने के लिए आज एनडीए सरकार काम कर रही है। तो जिनकी दुकानदारियां बंद हो रही है, उनकी चिंता बढ़ी हुई है। और मुझे लगता